नमस्कार। अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू से सभी परिचित होंगे। इंटरव्यू का सीधा आशय साक्षात्कार आने से है। इस साक्षात्कार को भेंटवार्ता, इंटरव्यू, बातचीत या भेंट के रूप में भी जाना जाता है। यही मीडिया की विश्वसनीयता का आधार भी है। नायक फिल्म के उस इंटरव्यू को, उस साक्षात्कार को आप याद रखें जिसमें फिल्म के नायक का किरदार निभाने वाले अनिल कपूर ने फिल्म के खलनायक का किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी का साक्षात्कार दिया था। यह साक्षात्कार आपको इस पाठ को समझने में सहायता प्रदान करेगा। इसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का बरसों पहले रचा गया शब्द अंतरव्यू पूरी तरह से सार्थक हुआ है। इसके माध्यम से साक्षात्कारकर्ता अर्थात इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले को इस तरीके से प्रश्न पूछते हुए घेरता है कि उससे बचा न जा सके। तो चलिए आज बात करते हैं साक्षात्कार लेने की कला के विषय में। साक्षात्कार के प्रकार जानने के लिए पहले उसके आधार को जानें। मौलिक आधार पर साक्षात्कार के दो प्रकार माने गए हैं। पहला प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी के लिए, दूसरा रेडियो, टीवी या समाचार पत्र के लिए संपादक के द्वारा या रिपोर्टर के द्वारा लिया गया साक्षात्कार, जिसे माध्यम उपयोगी साक्षात्कार भी कहा जाता है। जन माध्यमों के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार का माना गया है। पहला प्रिंट मीडिया के लिए, जैसे समाचार पत्र के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अर्थात रेडियो या टेलीविज़न के लिए लिया जाने वाला साक्षात्कार। अब बात करते हैं विशेषताओं की। प्रिंट मीडिया के लिए जाने वाले साक्षात्कार को अंतिम रूप में लिख कर ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वेशभूषा व हाव भाव का महत्व नहीं होता। इसमें सुधार की गुंजाइश पूर्ण रूपेण होती है, क्योंकि इसकी प्रस्तुति तुरंत नहीं की जाती। कुशलतापूर्वक इसकी प्रभावी प्रस्तुति किया जाना संभव है। भाषा विषय के अनुसार सरल अथवा क्लिष्ट या कठिन हो सकती है। इसमें साक्षात्कार को एक से अधिक बार पढ़ने की सुविधा होती है तथा समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती। प्रारंभ में अभिवादन या अंत में अभिवादन जैसी औपचारिकता नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तकनीकी का महत्व अधिक होता है। इसमें टेपांकन की विधि प्रयुक्त की जाती है। आवाज़ की गति व उच्चारण का ज्ञान होना इसमें अति आवश्यक है। इसमें संपादन की गुंजाइश अर्थात एडिटिंग की गुंजाइश सीमित होती है तथा भावों की अभिव्यक्ति के प्रति साक्षात्कारकर्ता व दाता दोनों को सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसमें प्रामाणिकता व जीवंतता आती है अर्थात विश्वसनीयता व सजीवता का गुण इसमें प्राप्त होता है। इसमें दोबारा देखने व सुनने की सुविधा प्रायः नहीं होती। अतः उत्तर छोटे, भाषा सरल व सीधी होनी चाहिए। इसमें समय की बाध्यता होती है अर्थात समय सीमित होता है। अतः प्रश्न सटीक या सीधे पूछे जाएं। साक्षात्कारकर्ता को चर्चा पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। जनसमूह से बातचीत का माध्यम भी यह होता है। इससे विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपरिपक्व प्रश्न या स्थितियों से बचा जाना अति आवश्यक है। एक साक्षात्कार को अच्छा बनाने में साक्षात्कारकर्ता का सबसे बड़ा हाथ होता है। अतः साक्षात्कारकर्ता में कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जिसमें नम्रता, लेखन शक्ति, स्वयं की जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, तटस्थ या निष्पक्ष होना, धैर्यपूर्वक बात करना, बात को या
अपने प्रश्न का उत्तर निकालने की कला होना, मनोविज्ञान दूसरे के मन की बात को समझने वाला, बात को मोड़ देने की क्षमता। कभी कभी साक्षात्कार दाता बात को अपने अनुसार घुमाने लगता है, तब बात को मोड़ देने की क्षमता काम आती है। साक्षात्कारकर्ता को व्यवहार कुशल होना चाहिए, संकेत लिपि अर्थात शॉर्ट हैंड का ज्ञान हो तथा प्रत्युत्पन्न मति अर्थात सही समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना कार्य निकाल लेने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। साक्षात्कार लेने वाले को कुछ अवगुणों से दूर रहना भी आवश्यक है, जिनमें रूखापन, घमंडी होना, अपनी बातें ही थोपते रहना, अधिक बोलना या वाचाल होना, कटुता या कड़वाहट होना, सुस्ती, अनावश्यक हस्तक्षेप अर्थात बिना किसी कारण के दखलंदाजी करना या अपनी ही बातों को दोहराते रहने के अवगुण नहीं होने चाहिए। तकनीकी संसाधनों के समृद्ध मौजूदा दौर में प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साक्षात्कार का महत्व बढ़ता जा रहा है। साक्षात्कार के महत्व को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को जानना आवश्यक है, जिनमें सबसे पहले समाचारों का संकलन। समाचारों का संकलन साक्षात्कार के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तथ्य या बयानों की पुष्टि, खंडन, मंडन, मत का संग्रह करना, किसी समस्या का विवेचन करना हो, दिलचस्प टिप्पणियां दी जानी हों या समाचारों को रोचक व प्रामाणिक बनाने के लिए दिए जाने वाले बाइट्स, किसी भी चर्चित या प्रसिद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व या कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए उस व्यक्ति से, उससे जुड़े प्रसिद्ध या साथियों से साक्षात्कार लेकर उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। किसी भी घटना या दुर्घटना के आसपास मिलने वाले लोग, उसमें शामिल लोग, उसके गवाहों से साक्षात्कार लेकर सुराग की प्राप्ति की जाती है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए भी साक्षात्कार लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चर्चित अपराध कांडों में मीडिया पर आरोपों के या आरोपियों को साक्षात्कार प्रस्तुत कर अपनी बात कहने का भी अवसर प्राप्त होता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में संवाद के रूप में साक्षात्कार प्रस्तुत किए जाते थे, जिनमें कृष्णार्जुन संवाद गीता में, रावण लक्ष्मण संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, तो साथ ही 18वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में भी साक्षात्कार प्रस्तुत करने वाले कम नहीं थे। कवि लैंडर ने अपनी गद्य पुस्तक इमेजिनरी कन्वर्सेशन में इसी प्रकार के साक्षात्कार संवाद रूप में प्रस्तुत किए थे। तो अब हम वर्तमान में साक्षात्कार की तैयारी के विषय में बात करते हैं। साक्षात्कार लेने के लिए चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कारदाता से भेंट करने की तिथि व स्थान के विषय में वार्ता कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात पत्र अथवा ईमेल के द्वारा यदि साक्षात्कार संभव हो तो प्रश्न भेज दिए जाएं। यदि साक्षात्कारदाता के विषय में पूर्व ज्ञान किसी भी रूप में प्राप्त हो तो उन सूचनाओं का अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे अनावश्यक प्रश्नों से बचा जा सके। कुछ प्रमुख प्रश्नों को तैयार कर लिया जाए। उस प्रश्नावली की तैयारी के साथ ही साक्षात्कारकर्ता की बौद्धिक क्षमता भी साक्षात्कार के सफलता पर निर्भर करती है। साक्षात्कार में प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार में कुछ समानता तो कुछ विभिन्नता भी होती है। साक्षात्कार की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शैली प्रश्नोत्तर शैली है। साक्षात्कार को प्रस्तुत करने वाला स्वयं की इच्छा व विषय के अनुसार उसे विभिन्न शैलियों में प्रस्तुत कर सकता है, जैसे निबंधात्मक शैली,
संस्मरणात्मक शैली, रेखा चित्रात्मक शैली या आलोचनात्मक शैली, किसी भी शैली को प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूपेण सत्य है साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है, इसकी कोई निश्चित शैली नहीं है। इस प्रकार साक्षात्कार लेने की कला को किस प्रकार विकसित किया जाए, इस विषय में आज हमने संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। धन्यवाद।